Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine. Today is your computer class, and in this chapter, you will learn about the computer, a machine. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि who is the father of computer? Charles Babbage was a famous mathematician, philosopher, inventor, and mechanical engineer. He originated the concept of a programmable computer. He is called the father of computer. तो कंप्यूटर का जो फादर थे वो किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है. और नाउ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम, द होल कंप्यूटर सिस्टम. आपको पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है और उसके सारे ही पार्ट्स सिस्टम मतलब कि उसका अपना अपना सभी पार्ट्स का अपना अपना वर्क होता है और वो सिस्टम से कनेक्ट होता है. तो कंप्यूटर को इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर का जो वर्क है वो सभी उसमें डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. You have already learned in the previous class that a computer has a different parts which work together and form a very effective system, जैसे like that called the computer system. It has 4 main parts: monitor, CPU, mouse and keyboard. तो जैसे as you saw the picture, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, मॉनिटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर, सीपीयू, ठीक है, ये सब क्या है? कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो ये सारे पार्ट्स मिलकर ही कंप्यूटर पे वर्क होता है और सबका अलग अलग वर्क होता है सब. तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर का जो यूज़ होता है वो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आपके स्कूल में भी होता है, एयरपोर्ट में, ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, एज यू सी द पिक्चर. तो वेरियस फील्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क होता है कंप्यूटर का. डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरीके से कंप्यूटर का यूज़ होता है. तो इसीलिए इसको एक अमेजिंग मशीन बोला जाता है कंप्यूटर को. और इसकी जो यूनिक एबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा इसको यूज़फुल डिवाइस बनाती है हमारे लिए. अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 components, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Parts of computer which you can see and touch are called the hardware. Example: monitor, keyboard and mouse. Hardware is compared with your body and the software with the brain. ठीक है, तो हार्डवेयर जो होता है ये भी क्लासिफाइड होता है 4 पार्ट्स में: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. ठीक है, इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है? कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया. ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं और जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं इंसर्ट के अकॉर्डिंगली, तो उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस. तो कीबोर्ड से हम कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन क्या होता है इंसर्ट करते हैं, तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया. स्कैनर क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया. अब उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस का. तो सीपीयू क्या है? सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो सीपीयू क्या है? ये कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है और ये जो है कंप्यूटर में ब्रेन की तरह वर्क करता है. उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. तो ये भी पार्ट है. ये द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स. दे आर एएलयू, एमयू एंड सीयू. ठीक, तो ये क्या है? ये कंप्यूटर के डिफरेंट 4 पार्ट्स हो गए, एएलयू, एमयू एंड सीयू. अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस का. आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है? हार्डवेयर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. अब जैसे कि हार्डवेयर के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है वो किसके थ्रू होता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है. तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या होता है? मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर. ठीक है, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस में क्या है? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड डीवीडी. दीज आर द स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, इनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का होता है. ठीक, जो भी चीजें डेटा होती है कंप्यूटर की उसको हम स्टोर करते हैं. पेन ड्राइव भी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है. सॉफ्टवेयर आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, सिस्टम सॉफ्ट
सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है वो एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो उसी को हम उसका सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसपे हम वर्क करते हैं, जैसे विंडोज 10, विंडोज 7, लिनक्स। ठीक है, तो ये भी जो है ये इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और हो दूसरा क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर। एप्लीकेशन, कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे MS वर्ड, नोटपैड, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे एंड्रॉइड में एप्लीकेशंस होते हैं ना, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मेक इट कैपेबल, जैसे स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, ये सब क्या है? कंप्यूटर की क्वालिटीज है, इसीलिए तो ये हमारे लिए यूजफुल डिवाइस है। स्पीड, कंप्यूटर आर वेरी फास्ट। ठीक है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम इन्हें किसी भी टाइम रिकॉल कर सकते हैं इसमें डेटा को किसी भी समय। एक्यूरेसी यानी कि प्योरिटी होती है, वर्सटैलिटी होती है। ठीक, Linux, Windows 7 and the Windows 10. These are the system software. अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्चुअली ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दिस इज एक्ट लाइक ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं ना विंडोज 7 में वर्क कर रहे हैं या विंडोज 10 में वर्क कर रहे हैं, तो ये सिस्टम को क्या करता है? मैनेज करने का काम करता है। ठीक, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर में ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं, नोटपैड, MS वर्ड, तो ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये अलग से डेवलप होते हैं। ठीक, जैसे आपके एंड्रॉइड फोन में होता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, स्पीड। सबसे पहले तो हम अगर क्वालिटीज की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो स्पीड जो होता है वो फर्स्ट नंबर पे होता है। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी यानी प्योरिटी होती है, वर्सटैलिटी यानी कि मल्टीपर्पज़ होता है, ये एक साथ कई काम कई टास्क परफॉर्म कर सकता है, डिलीजेंसी होती है। ठीक है, इट्स परफॉर्म द कॉम्प्लिकेटेड रेपिटेटिव टास्क वेरी वेल। कुछ भी मतलब कि जो कठिन काम होता है उसको भी बहुत आसानी से कर लेता है, इजी वे में। अब हम नीचे देखेंगे कि हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो इनपुट होता है सबसे पहले, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, जैसे इनपुट समझ लीजिए कि 1 ग्लास वाटर लिया हमने। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन होता है, फिर उसको हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, प्रोसेस होता है। ठीक है, वाटर की तरह जैसे हम उसको डालेंगे तो प्रोसेस होगा। ठीक है, प्रोसेस के बाद हमें आइस मिलता है। ठीक है, जब वाटर को फ्रिज में डालेंगे तो आइस मिलेगा, वो आउटपुट हुआ। तो उसी तरह इंफॉर्मेशन को पहले जो भी कंप्यूटर में टास्क होता है उसका पहले इनपुट मतलब इनपुट के थ्रू वो जाता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट मिलता है हमें मॉनिटर पे। ठीक, तो इस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। देखिए, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट में CPU हो गया, एंड द आउटपुट में मॉनिटर हो गया। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, और इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर। इसको यूजफुल डिवाइस बनाती है हमारे लिए। अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 components, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड द हार्डवेयर. Example, monitor, keyboard and mouse. Hardware is compared with your body and the software with the brain. ठीक है, तो हार्डवेयर जो होता है ये भी क्लासिफाइड होता है 4 पार्ट्स में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है? कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं और जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं इंसर्ट के अकॉर्डिंगली, तो उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड से हम कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंसर्ट करते हैं, तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस का।
तो CPU क्या है? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो CPU क्या है? ये कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है और ये जो है कंप्यूटर में ब्रेन की तरह वर्क करता है। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये भी पार्ट है। ये द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, दे आर ALU, MU एंड CU। ठीक, तो ये क्या है? ये कंप्यूटर के डिफरेंट 4 पार्ट्स हो गए, ALU, MU एंड CU। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस का। आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है? हार्डवेयर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि हार्डवेयर के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है वो किसके थ्रू होता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या होता है? मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर। ठीक है, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में क्या है? हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड DVD, दीज आर द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का होता है। ठीक, जो भी चीजें डेटा होती है कंप्यूटर की उसको हम स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव भी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। सॉफ्टवेयर आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है वो एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो उसी को हम उसका सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसपे हम वर्क करते हैं, जैसे विंडोज 10, विंडोज 7, लिनक्स। ठीक है, तो ये भी जो है ये इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और वो दूसरा क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर। एप्लीकेशन, कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे MS वर्ड, नोटपैड, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे एंड्रॉइड में एप्लीकेशंस होते हैं।